जय बृहस्पति देव। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक तेजस्वी, प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य साधुओं, गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। राजा की यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगने पर रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, दान करो और पुण्य कमाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करा दो। ऐसे और बहुत से काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक प्रलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने पर आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा के परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश कमाने जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि हमारा गुजारा हो सके। रानी की दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर जाती है और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ। तुम्हारी दासी मेरे घर आई तो उस समय मैं कथा सुन रही थी और जब तक कथा खत्म न हो जाए तब तक न तो बोल सकते हैं और न ही उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर देखने के लिए भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न हम बृहस्पतिवार का व्रत करें। इसकी कथा की विधि आप पूछ लीजिए ताकि हम भी उसे कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की पूजा की विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत की पूजा की विधि समझाई कि इसमें चने की दाल और मुनक्का लेकर भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन किया जाता है और घी का दीपक जलाया जाता है और इस दिन पीले वस्त्र ही धारण किए जाते हैं और पीला भोजन ही खाया जाता है।
इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ का पूजन किया तथा विष्णु भगवान की कथा और आरती की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा हुआ था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। राजा भी वापस अपने राज्य लौट आए, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि हमें बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। जय बृहस्पति देव। धन्यवाद।